आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, अमरीका के गोरोक और किश्म जजीरे पर हमला, ईरान के साहली निगरानी वाले रेडार मराकज़ को निशाना बना डाला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आबनाए हुर्मुज़ की समत भेजे गए 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा ईरानी ड्रोन आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों को नकलो हरकत पर वार्निंग दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं, तनाज़ा या तो सिफारती ज़राई या फिर ताकत के इस्तेमाल से ख़त्म होगा। विस्कॉन्सिन में किसानों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा ईरान के मसले को बड़ी हद तक निपटा दिया है, मामला ख़त्म होकर रहेगा। NBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान ताकतवर और गयूर है, जंगबंदी के लिए डील पर अभी इत्तेफाक नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जलसे किए। नवाज शरीफ कारकुनों का लहू गरमाने गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने भी आवाम से खिताब किया। तहरीक इंसाफ और IPP की क़यादत ने भी कारकुनों का जोश बढ़ाया। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम तंजीम करार, महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दी। हुकूमत के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम इंतशार फैलाने में मुलव्विस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा एक जमात पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार नहीं, दूसरों को क्या हुकूक देगी। ये समझते हैं रोजगार का मतलब अमीर दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी रोजगार देगी, गरीब का ख्याल रखेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं करती। गिलगित में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ हाकमियत दिलाना चाहते हैं। GB को 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय इल्ज़ामात गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखिला यकीनी बनाए। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स होगा। वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों को सालाना कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने होंगे। पहले माह 10,000, दूसरे माह 25,000 और तीसरे माह 50,000 रुपए जुर्माना होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तनख्वाहदार तबके समेत टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। छोटे दुकानदारों के साथ मुशावरत कर ली। टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय कम करने की ज़रूरत है। वज़ीर ममलिकत बिलाल कियानी ने कहा पहले से कटा हुआ विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट हो सकेगा। खुसूसी ऑडिट के लिए ताजिर तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। रजिस्टर्ड दुकान में FBR ऑफिशियल दाखिल नहीं होगा। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। आप अपने इत्मीनान का वोट PMLN को दें। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से
तो कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है, कराची मुफलिसों की भी मदद करता है, कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एक दूसरे परवार। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर जैसी तरक्की देनी है तो नून लीग को वोट दें। शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, हम चाहेंगे गिलगित कराची जैसा बने, मुल्क की खिदमत करे, आवाम को खोखले दावों की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे, इलेक्शन शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा, पोलिंग 27 जुलाई को होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बयानिया गुमराह कुन करार दे दिया। कहा, 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद एहतजाज सियासी जिद है। असम्बली के फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद ने कहा, जो लोग हमारे वजूद का हिस्सा हैं उन्हें कैसे माइनस करें। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल माजिद खान बोले, रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर फरजाना याकूब ने कहा, 12 नशिस्तों का मामला आईनी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़कर तरमीम कर ले। विफाकी वजीर और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, 12 नशिस्तें खत्म करने का फैसला 12 लोग बंद कमरे में नहीं कर सकते। नशिस्तों के खात्मे के अलावा तमाम मुतालबात पूरे हो रहे हैं। ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमेटी के पास है। किसी मुसल्लह जत्थे को तशद्दुद के जरिए आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं दे सकते। ज्वाइंट एक्शन कमेटी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। एक्शन कमेटी का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। 27 जुलाई को मुतालबा आवाम के सामने रखें, आवाम को फैसला करने दें। आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 2 मुहाजिर कश्मीरी वजीर शामिल थे। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त से इलेक्शन लड़ा। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों के हवाले से दायर रेफरेंस की आज समाअत होगी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अदालत से रुजू किया था। सयाहों को 20 जून तक आज़ाद कश्मीर के सफ़र से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में मौजूद सयाहों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, आवाम को सफरी मुश्किलात या दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जून तक इलाके में दाखिल होने से इज्तनाब करें। वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बजट पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर हुकाम से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती मंसूबों को बजट में शामिल करने का मुतालबा। कराची और हैदराबाद के मंसूबों के लिए 8 अरब 75 करोड़ रुपए मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा को 2 अरब 84 करोड़ के तरक्याती फंड जारी करने की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तोसी के लिए 1 अरब 88 करोड़ से जायद मंजूर। PSO के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेवी के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर। ट्रंप और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई में कभी मुलाकात नहीं होगी, ईरान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग नहीं चाहते, जारहियत मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमले की नौबत न आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार किया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके ताअत्तुल को ख़त्म करना होगा। जंग जारी रही तो इसे बहर हिंद, बहर अहमर, बाबुल मंदब तक ले जाएंगे। अमेरिका ने ईरान से LPG की बरामदात और मुबैना शैडो बैंकिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के बयान के मुताबिक नेटवर्क ने मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन में कायम फ्रंट कंपनियों और जहाज़ों के एक शैडो फ्लैट का इस्तेमाल किया और ईरानी LPG को ओमान की LPG करार देकर फरोख्त किया।
पाबंदियों में मुतादद अफराद, 12 कंपनियां और 6 LPG टैंकर शामिल। अमेरिका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल एक टैंकर को कब्जे में ले लिया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी सदर की जानिब से जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पुतिन ने कहा, ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई फायदा नहीं। यूक्रेनी सदर ने कहा, अफसोस, रूसी फरीक ने एक बार फिर जंग का रास्ता चुना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन जल्द अमन मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में रूस यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला। एक दूसरे के 185 कैदी रिहा कर दिए। यूक्रेन के वापस आने वाले अफराद में फौजी और एक आम शहरी शामिल। रूसी शहरी भी अपने वतन वापस पहुंच गए। इसराइल के फ़लस्तीन और लेबनान में हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी। हमास का इसराइली जराइम रोकने के लिए आलमी बरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। गजा जंगबंदी के पहले मरहले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का नया दौर आज शुरू होगा। हमास वफ्द काहिरा पहुंच गया। लेबनान इसराइल हालिया जंगबंदी मुआहदे की मुबैना मुखालफत पर लेबनानी सदर की ईरान पर तनकीद। CNN को इंटरव्यू में लेबनानी सदर ने कहा, अवाम जंग से तंग हैं। हिजबुल्लाह को समझना चाहिए कि इसराइल के साथ तनाज़े का हल सिर्फ सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। बहावलपुर, मुल्तान और फैसलाबाद में करंट लगने के 3 वाक़यात, 11 अफराद जा बहक। यजमान में 4 शहरी करंट लगने से चल बसे। फैसलाबाद में खुदाई के दौरान करंट लगने से 4 अफराद दम तोड़ गए। शुजाबाद में लोहे की सीढ़ी बिजली की तारों से टकरा गई, 3 मजदूर जा बहक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के 15 हलकों में हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। 12 से ज़्यादा सीटें जीते तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। भरपूर कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में सादा अक्सरियत हासिल करें। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो को खुद को बेहतर साबित करने का हक हासिल है। सिंध हुकूमत ने नून लीगी रहनुमाओं के गिलगित बल्तिस्तान में बयानात हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दिए। कहा, कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। सिंध के अवाम से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। 5 दिन से पूरा सिंध बिजली से महरूम है। तर्जुमान अरसलान शेख ने कहा, हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती। अवाम की खिदमत करनी है तो उनके दर्द को समझना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। बिश्केक में कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फ्रांस की इसराइली के जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात शुरू। इसराइल ने 18 मई को गजा फ्लोटिला में शामिल फ्रांसीसियों समेत सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में लिया और उनको गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया था। मरी की पत्रियाटा केबल कार सर्विस आर्जी तौर पर बंद। केबल कार की केबल तब्दील करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से नई केबल की दरामद में 1.5 माह लग सकते हैं। कश्मीर पॉइंट के लिए नए सफारी ट्रेन चलाने का भी फैसला। ग्लास वॉकवे ब्रिज, चेयर लिफ्ट, पैराग्लाइडिंग क्लब मंसूबों पर काम जारी।